Okay, and now we start exercise 2.2. The question first. इसमें कह रहा है कि लेट ए इक्वल टू ए एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 1 से लेके कहाँ 14 तक है, यानी फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर. ओके, अब कहते हैं डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी सेट ए टू सेट ए पे डिफाइन है, यानी ये रिलेशन आर है किस पर, रिलेशन आर है ऑन सेट ए पे रिलेशन है, यानी कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. और इसको डिफाइन किया गया आर को, आर एक रिलेशन है जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई है सच दैट एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि 3x माइनस वाई इक्वल 0, माइनस वाई किधर लो प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू कितना y हो जाएगा, यानी कि y क्या है x का 3 टाइम्स है. जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट क्या है 3 टाइम्स है, यानी कि तो y x का 3 टाइम्स है, यानी सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या तिगुना है, ये दिया हुआ है आपको. अब कह रहा है क्वेश्चन आगे, वेयर x एंड y दोनों सेट ए का एलिमेंट है, यानी सेट ए का एलिमेंट है, यानी x और y 1 से लेके 14 तक हो सकता है. ठीक है, ना तो 14 से ज़्यादा होगा और ना ही 1 से कम होगा. ठीक है, चूँकि ये सारे क्या है नेचुरल नंबर है 1 से लेके 14, यानी x और y का मैक्सिमम वैल्यू 14 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ठीक है, और वह नेचुरल नंबर होनी चाहिए, चूँकि यहाँ एलिमेंट क्या है सारे फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर. ओके, अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, यानी ये तीनों फाइंड आउट करनी है. ओके, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, आपको रिलेशन आर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे. देखो सोल्यूशन लिखो फर्स्ट. ओके, तो सिंस आपको दिया हुआ सेट ए इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5, इस तरह से सब लिखना है, सब लिख दो 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 1 से लेके 14 तक आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ सेट ए का एलिमेंट है. अब आपको आर इन रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, आर इक्वल टू कितना दिया x, आर एक रिलेशन सेट है जिसका एलिमेंट क्या है ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई है सच दैट एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ कि 3x माइनस वाई इक्वल 0 दिया हुआ है, और दिया हुआ क्वेश्चन में x और y दोनों के दोनों सेट ए का एलिमेंट है, यानी x और y के वैल्यू 1 से लेके 14 हो सकता है. ठीक है, ये कह रहा है. अब इन रोस्टर फॉर्म में देखो करते हैं, देखो सिंस देखो यहाँ पे जो दिया हुआ आपको ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू कितना होगा 3x, y x में रिलेशन हो गया, y जो है यानी ये जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट से क्या है 3 टाइम्स है. अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो y वैल्यू आएगा, x वैल्यू क्या ले सकते हैं 1 से लेके हम ले सकते हैं 14 तक. तब नो अब क्या करेंगे इन रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, इन रोस्टर फॉर्म. तो r इक्वल टू क्या आएगा, देखो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, देखो x और y क्या है एक एलिमेंट है, x अगर 1 लेंगे यहाँ 1 पुट करो तो y कितना आएगा, x 1 लेंगे तो y आ जाएगा 3, ये नहीं आएगा, y x से तिगुना है, x वैल्यू 1 दो, 3 × 1 3 आ गया. फिर आइए x वैल्यू 2 लो, अगर x 2 लेंगे तो y कितना होगा, देखो y इक्वल हो जाएगा 3 × 2 6 हो जाएगा. फिर अब x वैल्यू 3 ले लो, अगर x 3 ले लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, देखो पुट करो इसमें 3 × 3 9 आएगा. ओके, फिर देखो बच्चे, ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, अब x वैल्यू क्या लेंगे 4 ले लो, 4 लेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, तो y इक्वल टू कितना होगा 3 × 4, x जब 4 पुट कर दो तो 3 × 4 12 आ गया, तो y की वैल्यू 12 आ गया, सेकेंड एलिमेंट कितना आ गया 12 आ गया. अब अगर हम y की वैल्यू ले लें, x वैल्यू ले लें 4 लिया, फिर अब 5 ले लेते हैं, अगर 5 लेंगे तब क्या होगा देखो, तो y इक्वल हो जाएगा 3 × 5 कितना आ गया 15, तो y की वैल्यू आ गया 15. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x और y दोनों के दोनों सेट ए का एलिमेंट है, बट y इक्वल टू 15 आया, 15 देखो तो क्या 50, ये जो 15 है
क्या 15 सेट ए का एलिमेंट है? देखो तो 15 इसमें हाई प्रेजेंट है या नहीं है? 14 तक है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हम 5 नहीं ले सकते हैं, एक्स वैल्यू 5 नहीं ले सकते हैं, तो हम आगे और नहीं लिख पाएंगे अब, यानी एक्स वैल्यू 6, 7, 8, 9, 14 नहीं ले सकते हैं, चूँकि वाई का जो वैल्यू आएगा वो सेट ए का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों होनी चाहिए, क्या सेट ए का एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ स्टॉप कर देंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, अब स्टॉप हो गया। चूँकि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हम 4 तक ले सकते हैं, 4 लिया तो वाई वैल्यू 12 आ गया। अब एक्स वैल्यू जैसे हम 5 लेंगे तो 5 × 3 15 हो जाएगा वाई वैल्यू 15, चूँकि यहाँ प्रेजेंट नहीं है 15, आपको क्या 13 था, ये 14 था मैक्सिमम, अब प्रेजेंट नहीं है इसलिए स्टॉप कर देंगे। अब इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं आएगा इस सेट में। तो रिलेशन आर में एलिमेंट क्या क्या आ गया? ये आपको 4 एलिमेंट आ गया, ये 1, 2, 3, 4 एलिमेंट आ गए। ओके, अब आप क्वेश्चन कर रहा है आपका इसका क्या निकालना, अब हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, कर लेते हैं हम लोग रिलेशन आर का। तो फर्स्ट आंसर देते हैं हम लोग डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या आएगा? तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या देखो, तो इच ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या 1, 2, 3, 4, ये आ गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया डोमेन हो गया। सेकेंड आते हैं हम लोग क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करते हैं, रेंज ऑफ आर। तो रेंज क्या आएगा बेटे? तो रेंज क्या आएगा, जो इच ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में इच ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट को सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज। तो कितना 3, 6, 9, 12, ये आ गया 3, एक मिनट क्या क्या आ गया 3, 6, 9, 12, ये आ गया रेंज। अब आते हैं थर्ड आते हैं, कहते हैं कोडोमेन क्या हुआ? तो कहते हैं रिलेशन क्या है? रिलेशन आपको दिया हुआ फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यही है ना, सेट ए टू सेट ए। तो कोडोमेन क्या होता है? यही ना, सेट ए हो जाएगा। सेट ए टू सेट बी होता है तो बी को कोडोमेन बोलते हैं, यहाँ बी की जगह पर ए है तो सेट ए क्या होगा, कोडोमेन हो गया। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा सेट ए। तो सेट ए में क्या क्या है आपका 1, 2, 3, 4 से लेके कहाँ तक 14 तक, फर्स्ट 14 नेचुरल नंबर, यही आपका क्या कोडोमेन हो गया। ये आंसर हो गया। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन में सेकंड कह रहा है कि डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन। कहता है सेट एन पे डिफाइन है। जैसे कोई रिलेशन आर ऑन सेट ए होता है तो क्या होता है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है ना, देन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कौन, रिलेशन आर। अगर कहते हैं कोई रिलेशन आर है ऑन सेट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑन सेट एन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आर रिलेशन है फ्रॉम सेट एन टू सेट एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसलिए रिलेशन आर क्या हो, सबसेट हो जाएगा, एन क्रॉस एन का सबसेट हो जाएगा। ओके, तो ए की जगह पर यहाँ एन लिखा हुआ है, एन के नेचुरल नंबर का सेट है। कहते हैं रिलेशन आर है क्या, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, और इस तरह डिफाइन किया गया कि रिलेशन आर क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर क्या है, एक्स वाई है, और एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ क्योंकि तो वाई इक्वल टू है एक्स प्लस 5, यानी वाई क्या है, एक्स से 5 ज़्यादा है। देखो यानी फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट क्या है, 5 ज़्यादा है। वाई और एक्स में क्या रिलेशन है कि वाई क्या है, एक्स से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ये दिया हुआ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। कहते एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 4, और एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। 4 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर आएगा, 1, 2, 3, यही ना आएगा। ओके, और कहते हैं एक्स और वाई दोनों क्या है, बिलोंग्स टू एन, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक्स भी नेचुरल नंबर है, वाई भी नेचुरल नंबर, ये कह रहा है। कहता है डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म में लिखो, यहाँ से टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। और कहते हैं राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग।
ओके, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्या दिया हुआ देखो, सिंस आर एक रिलेशन है जिसका एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू दिया हुआ एक्स प्लस 5, यही है ना। और क्या दिया हुआ है कि एक्स जो है, एक्स क्या है, लेस देन 4 है, और कहता है एक्स और वाई दोनों क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही दिया हुआ है कि एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर है, और ऐसा नेचुरल नंबर है एक्स जो 4 से लेस है, 4 से कम है, तो देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या लेंगे, देखो सिंस एक्स इज लेस देन 4, और कहता है एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 से लेस हो, तो देयरफॉर क्या आएगा, एक्स वैल्यू लेंगे 1 2 3, बस इतना ही लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते आप। अब हम लोग क्या, अब इन रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, इन फर्स्ट आंसर इन रोस्टर फॉर्म, आर हम फाइंड आउट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, चूँकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, देखो आर इक्वल टू आएगा, इसका एलिमेंट ऑर्डर पे आएगा, एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, एक्स वैल्यू अगर 1 लेंगे, देखो अगर एक्स 1 लेंगे तो यहाँ 1 देंगे तो वाई वैल्यू कितना आएगा, वाई वैल्यू 1, यहाँ 1 देंगे तो 1 + 5 6 आ जाएगा, यानी ऐसे दिख रहा है वाई एक्स से 5 ज़्यादा है, जितना एक्स होगा वाई उससे 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 8 हो जाएगा ना, 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर x 1 लेंगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, ओके, चूँकि आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स वैल्यू जैसे 1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर आइए x वैल्यू 2 लो, 2 ले जाएंगे तो y वैल्यू कितना आएगा, तो y वैल्यू आएगा 2 + 5 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। फिर x वैल्यू क्या लेंगे, अब x वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे, अब चूँकि y इक्वल टू कितना दिया, x + 5 दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, x वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग 3 लेंगे, 3 ले लो, तो यहाँ 3 देंगे तो y वैल्यू 3 + 5 8 आ जाएगा, ओके। तो x वैल्यू हम 1 2 3 ले सकते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y वैल्यू कितना आ गया, 6 7 8 आ गया। अब इससे ज़्यादा एलिमेंट नहीं होगा रिलेशन आर में, ओके, तो ये आ गया रिलेशन आर, आ गया रोस्टर फॉर्म में। अब सेकेंड पार्ट करा इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करिए, तो डोमेन करिए, तो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू क्या आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सेट हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, ये आ गया 1 2 3 के सेट को बोलेंगे डोमेन, और रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा, रेंज ऑफ आर क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट का सेट, सेकेंड एलिमेंट कौन सा, देखो रिलेशन आर में 6 7 और 8 है, क्या लिखेंगे हम लोग, 6 7 8, ये रेंज हो गया। अगर कहता कोडोमेन निकालो, कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या होता है, बल्कि यहाँ आंसर कंप्लीट हो गया, अब यहाँ कोडोमेन नहीं करा निकालने के लिए। अगर कहता कोडोमेन, तो कोडोमेन कितना आता है, कोडोमेन ऑफ आर इक्वल टू कितना आता है, चूँकि रिलेशन क्या है, देखो तो क्वेश्चन में दिया हुआ रिलेशन कहाँ से कहाँ है, रिलेशन है ऑन सेट एन, तो इसका मतलब रिलेशन है फ्रॉम एन टू एन है, एन के नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब कोडोमेन क्या हो गया, एन हो गया, एन है, यानी आर क्या है, देखो तो आर इज द सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन है, तो ए क्रॉस बी होता है, तो बी सबसे बी क्या होता था, कोडोमेन, तो ये एन क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ आर कितना आ गया, कितना आ जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये आंसर हो जाएगा, यानी इसे लिख सकते हैं इसे 1 2 3 4 से सो ऑन, इस तरह से। लेकिन यहाँ नहीं कह रहा था, हम ऐसे बताए समझने के लिए, ओके, तो आंसर आपको यहीं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 5 है, एंड बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 4 6 9 है, 4 6 9 है। अब कह रहा है डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय, इस तरह डिफाइन किया गया कि रिलेशन आर इक्वल टू एक रिलेशन है जिसका एलिमेंट एक्स को वाई है ऑर्डर पेयर, और सच दैट
द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यानी एक्स वाई का डिफरेंस ऑड नंबर होनी चाहिए। कहता है एक्स ए का एलिमेंट है और एक्स वाई का बी का एलिमेंट है, जो रिलेशन ए टू बी है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो एक्स ए का एलिमेंट है, कहता है वाई क्या है, बी का एलिमेंट। ओके, अब एक्स वाई ऐसा लेना है जिसका डिफरेंस क्या हो, जिसका डिफरेंस क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर होनी चाहिए एक्स और वाई का डिफरेंस। ओके, तो कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ए सेट ए दिया हो कितना 1 2 3 5 ये ना, और सेट बी कितना है, सेट बी दिया आपको 4 6 9, 4 6 9 है। ओके, 4 6 9। अब देखो, अब आपको कह रहा है कि अब रिलेशन आर को आपको दिया हुआ किस फॉर्म में दिया हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ देखो, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या दिया हुआ देखो, सिंस आर इक्वल टू दिया हुआ एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स कोमा वाई है, सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज कितना, ऑड नंबर, या इज ऑड, है ना। और दिया हुआ है क्वेश्चन कि x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है सेट ए का एलिमेंट है, और y क्या है, बिलोंग्स टू सेट बी, तो बी तो y बी का एलिमेंट है, ये दिया हुआ है। फर्स्ट चूँकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तो ए का पहले एलिमेंट होगा और बी का सेकेंड एलिमेंट होगा, ऐसे भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसे रोस्टर फॉर्म लिखना है। देखो इन रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, अब देखो बच्चे, इसका एलिमेंट लेंगे फर्स्ट सेट ए का, सेट बी का लेंगे सेकेंड, बट ऐसा लेना कि दोनों के डिफरेंस ऑड नंबर होनी चाहिए, दोनों के डिफरेंस क्या होनी चाहिए, ऑड नंबर आनी चाहिए। तो ऑड नंबर कैसे कब आता है, देखो जब दोनों नंबर इवन रहेगा तो डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, जब दोनों नंबर ऑड नंबर रहेगा तो डिफरेंस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे एक 1 लिया दूसरा 3 लिया, तो 1 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर एक 2 लिया दूसरा 6 ले लिया, तो 2 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। यानी जब दोनों नंबर इवन नंबर होगा या दोनों नंबर ऑड नंबर होगा तो डिफरेंस हमेशा इवन आएगा, लेकिन मुझे ऑड चाहिए, इसका मतलब है कि एक इवन लेना होगा दूसरा ऑड लेना पड़ेगा, तभी जाके डिफरेंस क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे मान लो सपोज एक आपने 1 ले लिया दूसरा 4 ले लिया, एक ऑड नंबर लिया दूसरा इवन लिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 क्या ऑड नंबर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसका हम जैसे 1 लिया, इसका 1 लिया तो इसका क्या लेंगे, देखिए इसका हम 9 नहीं लेंगे, 9 दोनों ऑड नंबर होगा, डिफरेंस क्या इवन नंबर हो जाएगा, मुझे और चाहिए। इसका मतलब क्या क्या लेना होगा, 4 और 6 लेना होगा। तो देखो क्या क्या करेंगे, लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म। तो R इक्वल टू क्या आएगा, R इक्वल टू आएगा, देखो पहले 1 लिया तो A का 1 लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, तो B का क्या लेंगे 4 लेंगे, इसका डिफरेंस क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा। फिर उसका 1 लिया तो इसका क्या लेंगे 6 लेंगे, 1 है तो 9 नहीं लेंगे। ठीक है, अब आइए 1 से हो गया, अब 2 से लेंगे। अब सेट ए का 2 एलिमेंट लेंगे, कौन सा एलिमेंट 2 लेंगे। अगर इसका 2 लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेट बी का जो इवन नंबर है वो नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, चूँकि दोनों इवन आएगा तो डिफरेंस क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा। तो अब इसका हम 9 लेंगे, क्या लेंगे अब, तो 2,9 लेना होगा, एक इवन है दूसरा ऑड नंबर है, अब डिफरेंस इसका ऑड आएगा। फिर आइए नेक्स्ट, अब हम 3 ले लो, क्या लेंगे अब 3 लेंगे सेट ए का एलिमेंट, यानी एक्स अगर 3 लेंगे तो वाई कितना लेंगे, सेकेंड एलिमेंट। अगर ये 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, एक और ले, तो अब दूसरा क्या इवन लेना होगा दूसरे वाले से, यहाँ से अब हम 9 नहीं लेंगे, इस क्या लेंगे अब 4 और 6 लेंगे। तो क्या करेंगे अब 3, इसका 3 लिया, इसका 4 लेंगे,
इसका, और फिर इस 3 लिया तो इसका क्या लेंगे, 6 लेंगे। यानी सेट ए का अगर ऑड नंबर है तो सेट बी का इवन नंबर लेना पड़ेगा। ओके, 3,4 ले लिया, 3,6 लेंगे। ओके, फिर 3 से हो गया। अब 5 से देखें, 5 ऑड नंबर है। ओके, तो इसका मतलब क्या, सेट बी से आपको इवन नंबर लेना पड़ेगा, तब तो डिफरेंस क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इवन ए 9 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, अगर 5 लेंगे तो सेट ए से सेट बी से क्या लेंगे, 4 लेना होगा, एक इवन दूसरा ऑड, या एक ऑड लिया दूसरा इवन लेंगे। फिर 5 से क्या लेंगे, 5 अगर 5 लिया तो फिर 6 लेंगे, पेयर बनाएंगे 5 और 4 के साथ, 5 और 6 के साथ, जो 6 भी तो इवन है, 5 ऑड है तो 6 का इवन हो गया। ओके, अब ये कंप्लीट हो गया, अब नहीं होगा, ये हो गया रिलेशन है ना, रोस्टर फॉर्म आ गया। यही का था, रोस्टर फॉर्म लिखना है, लिख दिया। अब इसी कहेगा, आप बताओ इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, बता देंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट हो गया डोमेन, जो सेकेंड एलिमेंट का सेट होगा वो क्या होगा, रेंज हो जाएगा। बट यहाँ नहीं कर रहा, आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये आ गया, ये आंसर हो गया। ओके, तो बस ये कहते हैं दो एक्स वाई, यानी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का जो डिफरेंस होनी चाहिए ऑड नंबर। इसका मतलब एक अगर इसमें से ऑड नंबर लेंगे तो दूसरा इवन लेना होगा, अगर पहला अगर इवन लेंगे तो दूसरा क्या लेना होगा, ऑड लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सारे ऑर्डर पे लिख दिया, अर्थात एक्स को वाई सर दैट। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बेटे।